स्वागत में कहेंगे, फिर हमारे सांसद श्री धर्मवीर जी संबोधित करेंगे और फिर सबको प्रसाद वितरित करने के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। तो आप सभी शांति का ध्यान दें, ध्यान से सुने। ये गांव की चौपाल में होता था कार्यक्रम, छोटा रह जाता था, लेकिन आज ये पूरे गांव ने मिलके एक ऐसा अनूठी, अब तक एक हमारी प्राइमरी की छात्रा, इसके टीचर्स, इसके पेरेंट्स, हम उनकी मेहनत को सलाम करते हैं। पढ़ी लिखी और डिग्री जारी कर स्वागत में हमारे भारतीय अजीज भारत माता की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब को पुष्पमाला अर्पित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की देव मेरे मेरी पूजा कर स्वीकार, तुझे चढ़ाऊं देव मेरे मेरी पूजा कर स्वीकार। मैं उठा मेरा प्रांगण में हम वंदन करते हैं, स्वागतम हमें आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें समय दिया। मैं हमारे सरपंच साहब, गांव के गणमान्य व्यक्ति, मुख्य अतिथिगण श्री धर्मवीर सिंह, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, प्यारे बहन भाइयों एवं प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो व्यक्तित्वों को याद करने का अवसर है, बल्कि उनके विचारों, संघर्षों, समाज के प्रति अमूल्य योगदान को सम्मान देने का दिन है। भाई की 14वीं संतान थी। महार जाति के होने के कारण उन्होंने बचपन में भयंकर भेदभाव झेला। इसके बावजूद अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन से अर्थशास्त्र और कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1906 में 9 वर्षीय रमाबाई से उनका पहला विवाह हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने युग के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने अपना जीवन समानता, न्याय, स्वतंत्रता के लोगों को शिक्षा, नौकरी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे आरक्षण प्राप्त हुए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के महान जननायक, समाज सुधारक, महान विद्वान, कानूनविद और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कठिनाइयों के समय मैं यही कहना चाहूंगी कि नींद अपनी खोकर जगाया हम सबको, नींद अपनी खोकर जगाया हम सबको, अपने गिराकर हंसाया हम सबको। कभी मत भूलना उस महान हस्ती को, कभी मत भूलना उस महान हस्ती को। जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिसको, जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिसको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मान बढ़ाना चावे से हरियाणा तेरे भारत देश तेरे भारत देश की भारतीय तेरी जित माला से ठिकाना दुनिया के मैं भारत से और भारत में हरियाणा हरियाणा पढ़े यो न्यारा से हरियाणे आया का सब से तेरे हार चाल रे दामन चूंदड़ हार चाल रे दामन चूंदड़ सब दिल न्यारा होना तेरा दुनिया और भारत में हरियाणा दुनिया के मैं भारत से और भारत में हरियाणा भारत में हरियाणा चुकड़ न दे कदे ना बन दे कमी सम्मान में चुकड़ न दे कदे ना बन दे कमी पेट तिरंगा मंजूर हो जाए लपेट किसी भी पार्टी से चुनाव जहां से भी लड़ाया, जीत इनकी पक्की रही। क्यों? क्योंकि ये जनता के दिल में इस प्रकार बसे हुए हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, सबके लिए इनके दरबार। महोदय, सभी का आज मैं इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पे आप लोग पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि सांसद महोदय के कई प्रोग्राम हैं, बिजी प्रोग्राम का मैं फिर पुरजोर तरीके से धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रिंसिपल साहब, इस स्कूल के दूसरे अध्यापकगण और स्टेज पर बैठे सभी, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा ये लिखा गया संविधान, जिसमें और भी बहुत ज्यादा सदस्य शामिल थे, एक ऐसा संविधान ऐसे समय में हमें मिला। बहुत बड़े पूंजीपतियों का, लेकिन उन्होंने कहा कि महिला हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, वोट सबका हो। और वोट के बाद काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, योजनाबद्ध तरीके से सरकारें बनेंगी, काम भी उसी प्रकार से होगा। एक व्यवस्था दी कि आप द्वारा लोग चुनेंगे एक भारत सरकार, जिसमें सांसद होंगे, प्रदेशों पंचायतों में सरपंच और मेंबर भी होंगे, समितियों का भी इसी प्रकार और जिला परिषदों का गठन भी इसी प्रकार से होगा।
साल का पूरा पैसा जो देश के पास आता है उसको योजनाबद्ध तरीके से, हर आदमी मानना कि तो पागल है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। वोट का राज है, प्रजातंत्र है, हमारा संविधान ने वैसी व्यवस्था कर दी, चाहे वो पंचायत की हो, विधानसभा की हो और चाहे लोकसभा की हो। अगर कोई भी गड़बड़ करेगा तो एक बार बेशक लोग ना बोलो, जब चुनाव आएगा तो उसने कह देंगे तू चाली। ये हमारी संविधान की विशेषता। संविधान में हर चीज की व्याख्या की गई है, लेकिन धीरे धीरे मतलबी आदमी बीच में आए और करप्शन को बढ़ावा दे दिया। जितना पैसा इकट्ठा होता है उसके तौर तरीके अधिकारियों ने भी निकाल लिए और कई पॉलिटिकल आदमी भी ऐसे हो गए कि मन्ना बता मेरा कितना हिस्सा होगा, और उसी का नतीजा है आज कितना ही पैसा आ जाओ या पीने के पानी का आए, ऊपर से नीचे तक एक कमीशन खोरी चालू होगी। नतीजा आज काम हो से 2 साल के बाद फिर बात वही। इसलिए आज हमें केवल ये प्रण लेना चाहिए कि संविधान जिस बात मनरेगा के नाम से, उसमें वो चीज भी डाल दियो जो इन्होंने मांगी है, जैसे कुर्सियां मांगी है, पानी की पाइप पे निकासी मांगी है, वो सारा एस्टिमेट मैं कह दूंगा एक्शन को मिल जाएगा मेरे से, वो सारा एस्टिमेट बनवा देना। इसके अलावा कोई और बात है तो मुझे बता दियो भाई, और मैं दूंगा इजाजत। मैंने कई जगह जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब का जो कीमती समय को